My walk starts from here. Hello, good morning. तो वॉक कर रही हूँ और टेम्परेचर है 4-5 डिग्री। सच में बहुत ठंड है। कल बारिश हो रही थी और बारिश के बाद अब से और भी ज़्यादा ठंड होने लगी। वाओ, गुड मॉर्निंग। देखो कितनी मशीनें खड़ी हैं यहाँ पे। तो ये लास्ट मशीन है और ये देखो वहाँ तक खड़ी हैं। मुझे लग रहा है रोड बनाने वाली है। यार मुझे ना कई बार हैरानी होती है ये चीज सोच के या देख के कि लोग जब बाहर जाते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, उसके बाद जब वो घर आते हैं तो अपने बेड पे उन्हीं कपड़ों में बैठ जाते हैं जिनमें वो बाहर गए थे। आपको पता है जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं उनकी जो सीट्स होती है वो प्रिंटेड होती हैं, अक्सर प्रिंटेड होती हैं। तो वो इसलिए प्रिंटेड होती हैं ताकि जब उनमें मिट्टी, डस्ट या गंदगी जाए तो वो ज्यादा दिखे ना। आप सोचो कि सालों से वो वहाँ पे लगी हुई हैं, उनको साफ कौन करता होगा। और हम उन्हीं कपड़ों में वहाँ पे जाके बैठते हैं और वही कपड़े लाके हम अपने बेड पे बैठते हैं। मतलब ये है कि वही हम जो जर्म्स हैं वो ट्रांसफर करते हैं अपने पर्सनल बेड पे और उसी बेड पे हम रात को सोते हैं अपना ब्लैंकेट लेके। अब देखो वो जर्म्स जो बाहर से पता नहीं किस किस के आए हैं वो आपके पर्सनल बेड पे आपके ब्लैंकेट के अंदर आप सो रहे हो उन्हीं के साथ। ये चीज सोच के मुझे अजीब लगता है। मुझे पता है ये बात बड़ी अजीब है, मेरे लिए अजीब है, बट जब मैं अपने फ्रेंड्स को या बाकी लोगों को सुनाती हूँ वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं क्या बोल रही है। तो जब मैं किसी को ये बात बताती हूँ तो वो ये लॉजिक तो समझ जाते हैं, अग्री कर जाते हैं, बट वो इसको मानने को अंदर से रेडी नहीं होते क्योंकि कभी ये प्रैक्टिस ही नहीं किया, कभी ये सोचा ही नहीं। तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे होते कि यार ये इतनी वियर्ड है और मैं उनकी तरफ देख रही होती कि इतनी इंपॉर्टेंट बात ये सीरियस ही नहीं ले रहे। तो मैं बताती हूँ ये मेरे दिमाग में आया कहाँ से। तो मेरे दिमाग में ये आया ऐसे कि बहुत साल पहले ना मैंने ये एक फैक्ट पढ़ा था कि जो जापानीज कल्चर है उसमें ना लोग रात को आके नहाते हैं। लाइक पूरी दुनिया में ऐसे होता है ना कि सुबह नहा के जाना है, आप फ्रेश दिखोगे, अलर्ट दिखोगे, सुंदर दिखोगे। पर जापानीज कल्चर में ऐसे है कि रात को आके जरूरी नहाना है ताकि आप बाहर की जो गंदगी है वो घर में ना लेके आ सके। तो मैं इस चीज से बड़ी इम्प्रेस हुई। तो बहुत साल पहले मैंने इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू करा और पहले तो नॉर्मल थी ये बात मेरे लिए, बट कोविड के बाद ये बात बिल्कुल पक्की हो गई थी। तो अभी अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाहर जाके अपने पर्सनल बेड पे जहाँ पे मैं सोती हूँ बैठती हूँ बाहर वाले कपड़ों में या नहीं, तो नहीं, सच में नहीं बैठ। अगर आप सोच रहे हो कि कई बार हम लेट आते हैं कहीं से तो फिर मैं क्या करती हूँ, या 99% जाके मैं नहा के ही सोती हूँ। बहुत वियर्ड है, आई नो। कई बार हम बहुत ज्यादा थके होते हैं तो घर जाके नहाने का इतनी हिम्मत होती नहीं है, बट वो जो फील है ना कि मैं बाहर से ऐसे ही अपने बिस्तर में घुसूंगी, वो फील ज्यादा बड़ी है नहाने वाली से, इसलिए मैं नहा लेती हूँ। तो मैं पहुंच चुकी हूँ। My walk starts from here. घर जा रही हूँ। तो मैं घर पहुंच गई हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो गई। सो दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट विद टी। तो आज मैं कुछ स्पेशल कुकिंग कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे जब तारीफ़ें चाहिए होती हैं ना तब मैं कुछ स्पेशल बना देती हूँ। स्पेशल इसलिए क्योंकि पहले कभी भी मैंने वो चीज़ बनाई नहीं है। तो लेट्स सी।
So are you guys ready? ये अच्छा लग रहा है ना? तो ये पहली बार बनाया है। हाँ, मुझे लग रहा है ग्रेवी ग्रेवी कम रहेगी। दैट्स ओके। बहुत टेस्टी बना है, मुझे तो टेस्टी लग रही है, बस मुझे टेस्टी लगनी चाहिए। यार बनाई तो मैंने तारीफों के लिए थी है ना। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो टेस्टी लग रही है ना। ये तो मुझे आज एक कोई काम है, थोड़ा ऑफिशियल काम है ज़रूरी, इसलिए मैं जा रही हूँ कहीं पे। तो मैं यहाँ खड़े होके वीडियो बना रही थी और थोड़ा सा इधर हुई और ये मेरी ऐसे यहाँ पे शर्ट में अटक गई। तो मैं आ गई हूँ घर पे। तो हम सब ये बोलते रहते हैं ना कि हर एक इंसान खूबसूरत होता है और यूनिक होता है अपने आप में ही, पर मुझे ये सब झूठ लगता है। अगर ये सच होता तो दुनिया में ब्यूटी पैजेंट कॉन्टेस्ट्स क्यों होते, है ना? वहाँ पे तो एक इंसान को सिलेक्ट करके बहुत शान से बताते हैं हाँ यही इंसान खूबसूरत है और टैलेंटेड है ना? तो ये ऐसी सी आइटम है, इसके ये देखो छोटे छोटे अंदर कीले हैं मुझे लग रहा है, और अंदर इसके छोटे छोटे आइटम्स हैं, या तो दाल चावल, और वो जब इधर उधर जाते हैं इनको छू के जाते हैं तो आवाज़ आती है। तो ये है रेन स्टिक, इसको अपसाइड डाउन करने से बारिश जैसी आवाज़ आती है। तो ये डिफरेंट कल्चर्स में यूज़ होता है, बट स्पेसिफिकली ये यूज़ होता है मेडिटेशन के लिए, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं ये जो आवाज़ है वो हमारा ध्यान खींचती है। तो मैंने इसको यहाँ अपने टेबल के पास रखा हुआ है, जब मेरा दिल करता है मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ और कुछ देर तक इसकी आवाज़ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक इतनी सी आती है। तो जब मेरा दिल करता है मैं ऐसे ऐसे कर देती हूँ इसको।